नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल की एक और वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपकी कुंडली का थर्ड हाउस, जो कि आपके कम्युनिकेशन का होता है, आपके सिबलिंग्स का होता है, आपके शॉर्ट ट्रैवल्स का होता है, आपके नेबर्स का होता है। साथ ही साथ जो आप हार्ड वर्क करते हैं वो भी आपकी कुंडली का थर्ड हाउस ही दर्शाता है। तो आज हम बात करेंगे थर्ड हाउस के बारे में। साथ ही साथ जो आपकी कुंडली में थर्ड हाउस का लॉर्ड है, थर्ड हाउस का लॉर्ड, इसका मतलब ये होता है कि आपकी कुंडली में जो थर्ड हाउस है यहाँ पर कोई ना कोई नंबर लिखा हो, यानी कि 1 से लेकर 12 तक कोई ना कोई राशि होगी। उस राशि का जो प्लैनेट है वो आपकी कुंडली में थर्ड हाउस का लॉर्ड माना जाता है। जैसे इस कुंडली में अगर आप देखेंगे थर्ड हाउस में 5 नंबर राशि लिखी है, तो 5 नंबर राशि सिंह राशि होती है। सिंह राशि के स्वामी ग्रह है सूर्य ग्रह। तो इस कुंडली में जो थर्ड हाउस का लॉर्ड है वो सूर्य है। तो ऐसे ही आप अपनी कुंडली के अंदर देखिए 1 से लेकर 12 तक कौन सी राशि लिखी है, उस राशि का स्वामी ग्रह कौन सा है। तो जो उस राशि का स्वामी ग्रह होगा वो आपकी कुंडली में थर्ड हाउस का लॉर्ड है। कुंडली में जो थर्ड हाउस है ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है। ये आपकी कम्युनिकेशन का है, आपके सबकॉन्शियस माइंड का है। थर्ड हाउस आपके आसपास के एनवायरनमेंट का है। आपका कुंडली में थर्ड हाउस जैसा होगा आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी वैसा ही होगा। आपको अपने आसपास लोग भी वैसे ही मिलेंगे। साथ ही साथ जो आपके नेबर्स हैं वो भी आपकी कुंडली में थर्ड हाउस से ही देखे जाते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में थर्ड हाउस अच्छा होगा तो आपके नेबर्स आपके लिए सपोर्ट करेंगे, आपके सपोर्टिव होंगे, आपके सपोर्ट में होंगे। ऐसे अगर थर्ड हाउस कहीं ना कहीं मेलेफिक ग्रहों से पीड़ित हो जाता है, फिर किसी और प्रकार से पीड़ित हो जाता है, या फिर थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है तो वो अगर किसी प्रकार से पीड़ित हो जाता है, तो ऐसे में कुंडली में पीड़ित होने के कारण जो आपके आसपास के नेबर्स, आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए थर्ड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं परंतु उसके अकॉर्डिंग आपको फल की प्राप्ति नहीं होती, तो ऐसे में भी थर्ड हाउस का ही पूरा इसके ऊपर योगदान है। इसी में थर्ड हाउस का ही पूरा पूरा आपको इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि थर्ड हाउस ही आपके हार्डवर्क है और थर्ड हाउस का जो हार्डवर्क है उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो थर्ड हाउस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर थर्ड हाउस अच्छा होगा तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और थर्ड हाउस अगर मेलिफिक ग्रहों के साथ होगा, मेलिफिक मतलब एस्पेक्ट में होगा, तो थर्ड हाउस का जो रिजल्ट है वो आपको अच्छा नहीं मिलेगा। हार्डवर्क का आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना आपने हार्डवर्क किया होगा। तो इसलिए थर्ड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कई लोग देखे होंगे जो अपनी गलतियों की वजह से दूसरों को ब्लेम करना शुरू करते हैं या फिर किसी सिचुएशन को ब्लेम करते हैं, तो उसको भी थर्ड हाउस ही दिखाता है। तो अगर आपको थर्ड हाउस के अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको उसके लिए दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि वो जो आपके जीवन में समस्या आई है उसमें आपसे क्या गलती हुई है, और अगर आपको गलती पता लग जाती है तो फिर आपको उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। कहने का मतलब, अगर आपकी कुंडली में थर्ड हाउस अच्छा है तो आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, जिसके कारण इसका पूरा इफेक्ट आपके फ्यूचर के ऊपर पड़ेगा और आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। परंतु अगर कुंडली में कहीं ना कहीं थर्ड हाउस खराब है तो ऐसे में आप ना तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे और ना ही आपके फ्यूचर में आपको बहुत उसकी मदद मिलेगी, मतलब फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए थर्ड हाउस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपने बहुत लोग देखे होंगे जिनके पास एक नेचुरल टैलेंट होता है, जैसे कि कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर होता है, कोई बहुत अच्छा आपके जीवन में आपने देखा होगा कि म्यूजिशियन होता है, सिंगर होता है, जिनके पास एक नेचुरल टैलेंट होता है, जिन्होंने कहीं से भी सीखा नहीं होता। तो ये जो नेचुरल टैलेंट होता है ये आता है आपके पिछले जन्म से। तो इसलिए थर्ड हाउस आपके पिछले जन्म को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। जो आपकी कुंडली में थर्ड हाउस होता है ये आपके रीबर्थ का है, एर्थ हाउस आपके डेथ का है। तो पिछले जन्म में जब हम कोई काम कर रहे होते हैं या फिर किसी चीज़ में बहुत अच्छे होते हैं परंतु उस प्रोसीजर को हम पूरा नहीं कर पाते। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा पिछले जन्म में म्यूजिशियन था, मतलब अपने म्यूजिक सीख रहा था या फिर वो एक ऐसा पद प्राप्त करना चाहता था म्यूजिक में जो उसको पिछले जन्म में प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई। तो इस जन्म में उसको भगवान उस अपने कार्य को पूरा करने के लिए वो जो म्यूजिक की स्किल थी, उसके जो म्यूजिशियन की जो उसके पास स्किल्स थी वो उसको नेचुरली मिलेंगी, जिसके कारण वो इस जन्म में भी बहुत अच्छा म्यूजिशियन होगा। बस उसको ट्रिगर करने की जरूरत है। वो जिस दिन ट्रिगर हो जाएगा उसके अंदर वो जो म्यूजिशियन वाली स्किल्स हैं वो जाग देंगी और इस जन्म में वो स्किल्स का फायदा उठा पाएगा। तो ऐसे ही आपने इसलिए अपने जीवन में कहीं ना कहीं बहुत लोग देखे होंगे जिनके पास एक नेचुरल स्किल होती है। बस एक बात का आपको याद रखना चाहिए, अगर थर्ड हाउस अच्छा होता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर जो उसकी परिस्थितियां होती है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको पता है कि उसका जिम्मेदार वो खुद ही होता है। वो दूसरों को ब्लेम नहीं करता, ना ही वो दूसरे व्यक्तियों को या फिर दूसरी सिचुएशन को ब्लेम करता। उसको पता है कि ये गलती उससे ही हुई है और उसको ये भी पता है कि उसको कैसे सुधारना चाहिए। तो इसलिए थर्ड हाउस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आपके जीवन के अंदर समस्या है उसका जड़ और उसका मूल आप खुद ही हैं।
थर्ड हाउस आपके रीबर्थ का है, एट्थ हाउस आपकी मृत्यु का है। तो इसलिए थर्ड हाउस और एट्थ हाउस दोनों ही कुंडली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो कि थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का भी है, तो आपके जीवन के अंदर कम्युनिकेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके जीवन के अंदर आपके सिबलिंग्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सिबलिंग्स के साथ आपकी बनती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो उससे भी आप ये चीज़ पता लगा सकते हो कि कुंडली में थर्ड हाउस अच्छा है। अब मैंने आपको जैसे बोला कि थर्ड हाउस आपके स्किल्स भी है जो आप पिछले जन्म से लेकर आए हो, तो पिछले जन्म से आप जिन चीज़ों को कैरी कर रहे हो, जिन स्किल्स को आप कैरी कर रहे हो, वो सारी आपकी कुंडली में थर्ड हाउस में दिखेंगी। तो इसलिए इस जन्म में आपको जो स्किल्स नेचुरली मिली हैं, बहुत अच्छी मिली हैं, तो आप ये समझिए ये ईश्वर का ही आशीर्वाद है। क्योंकि हर व्यक्ति, आपने सुना होगा, बोलता है कि पिछला जन्म होता है, कोई कहता नहीं होता, परंतु आप कुंडली से भी पता लगा सकते हो कि पिछले जन्म में आपके पास ऐसी कौन सी स्किल्स होंगी जो आपके पास इस जन्म में भी हैं। इसलिए पिछला जन्म तो होता है और वो आपकी कुंडली में थर्ड हाउस से भी हम देखते हैं। ये आपके छोटी यात्रा का भी है, ये आपके मतलब उस काम को भी दिखाता है, मतलब पिछले जन्म में जिस काम के आप प्रोसेस में थे जो पूरा नहीं हो पाया, तो वो भी आपकी कुंडली के इस जन्म में आपको थर्ड हाउस में मिलेगा। तो ऐसे ही हम नेचुरल जो टैलेंट्स होते हैं उसको भी थर्ड हाउस से ही कंसिडर करते हैं। थर्ड हाउस आपकी कुंडली के अंदर मेहनत का भी है, आपके हार्डवर्क का भी है। तो अगर किसी व्यक्ति को हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है फिर भी उसके अकॉर्डिंग फल नहीं मिलता, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हार्डवर्क कम करना पड़ता है पर बहुत अच्छा फल मिल जाता है, तो वो भी थर्ड हाउस के ऊपर ही डिपेंड करता है। थर्ड हाउस ना भाग्य का भी हाउस है। क्यों? क्योंकि नाइन्थ हाउस भाग्य है, तो थर्ड हाउस नाइन्थ हाउस के अपोजिट है, तो ये भी एक तरह से भाग्य को ही रिफ्लेक्ट करता है। थर्ड हाउस ना प्रैक्टिस से बनता है कि आपने कितना प्रैक्टिस किया है। थर्ड हाउस आपकी चॉइसेस का हाउस है, क्योंकि ये मरकरी है, जेमिनी साइन है, मिथुन राशि है, तो ये ड्युअलिटी का साइन है। जितने भी शनि और बुध के साइन हैं, बुध के घर हैं 3, 6, 9, ये सारे न्यूट्रल इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पर सभी के अंदर फ्री विल है। आप जो कर्म कर रहे हैं, आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप जो चॉइसेस ले रहे हैं, ये आपके हाथ में है। उसके बाद आप ये नहीं बोल सकते कि आपको चांस नहीं मिला, आप मतलब आप किसी और को दोष नहीं दे सकते, ये आपने मेहनत नहीं करी इसलिए आपको फल की प्राप्ति नहीं। बहुत सिंपल सा ये इसका एक तरीका है। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा पाथ चूज करना चाहते हो, क्योंकि चॉइसेस हैं आपके पास, तो ये भी आपकी कुंडली का थर्ड हाउस से दर्शाता है। ऐसे ही जो आपकी कुंडली का सिक्स्थ हाउस है कॉम्पिटिशन है, तो आप मेहनत करेंगे तो कंपटीशन जीतेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो कंपटीशन नहीं जीतेंगे, तो इसलिए उसको भी थर्ड हाउस ही बोलते हैं, क्योंकि मेहनत थर्ड हाउस है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। आप कैसे नेबरहुड में रहते हैं, आपका जो पुण्य अगर मतलब जो उसका फलित होना है उसका भी थर्ड हाउस ही मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपके जो दोस्त, आपके जो सिबलिंग्स अगर अच्छे होंगे तो वो भी कुंडली में थर्ड हाउस अच्छा होगा कहीं ना कहीं। ये सारा सारा जो पुण्य आपको इस जीवन में मिला है वो भी आपकी कुंडली में थर्ड हाउस ही दर्शाता है। कई बार फोर्थ हाउस बहुत अच्छा होता है जिसके कारण आपका घर बहुत अच्छा होता है, परंतु घर के पड़ोसी आपके सपोर्ट में नहीं होते, तो कुंडली में थर्ड हाउस मतलब खराब है। तो जो तीसरा घर है वो पिछले जन्म के पुण्यों से मिलता है। आप जो भी प्रैक्टिस करते हो रहे थे, जो भी आपके कर्म रह गए थे, वो आपकी कुंडली में थर्ड हाउस दर्शाएगा। ऐसे ही थर्ड हाउस में आपको सारे काम अकेले करने हैं। ऐसे व्यक्ति के पड़ोसी कैसे होंगे? बहुत मार्शल एनर्जी के साथ होंगे, जिनकी कुंडली में थर्ड हाउस में मंगल बैठ जाएगा, यानी कि एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिलेगा, लड़ाई वाला मिल सकता है, पड़ोसी लड़ाकू हो सकते हैं। आपको फायदा जरूर देंगे पड़ोसी, परंतु आपके पड़ोसी मतलब बहुत अच्छे सपोर्ट में नहीं होंगे, आपके फायदे में रहेंगे पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट में नहीं होंगे। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर थर्ड हाउस में मंगल आ जाता है, ऐसे लोग बहुत अच्छे मतलब आर्मी में जा सकते हैं, डिफेंस में जा सकते हैं, यानी कि मंगल की उनके अंदर स्किल्स होती हैं। थर्ड हाउस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है कुंडली में। जब कुंडली में थर्ड हाउस का लॉर्ड कुंडली के फर्स्ट हाउस में जाता है, तो फर्स्ट हाउस है आपकी पर्सनैलिटी का, तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? हार्ड वर्किंग होगा, अपने जीवन में जो भी प्राप्त करेगा अपनी मेहनत से प्राप्त करेगा। साथ ही साथ फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी के साथ साथ आपके व्यक्तित्व का भी है। तो अब यहाँ पर ये भी डिपेंड करेगा कि थर्ड हाउस किस ग्रह का है। अब जैसे अगर आप इस कुंडली में देखेंगे तो थर्ड हाउस के अंदर 5 नंबर राशि है जो कि सूर्य की होती है, और सूर्य जब फर्स्ट हाउस में जाकर बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति के अंदर क्या होगा? ईगो हो सकती है, ऐसा व्यक्ति अहंकारी हो सकता है, परंतु ऐसे व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होगी, ऐसे व्यक्ति को अपने ऊपर ही प्राउड की फीलिंग होगी, क्योंकि फर्स्ट हाउस में सूर्य आ गया। सूर्य प्राउड भी है, सूर्य आपका ईगो भी है, सूर्य आपका अहंकार भी है, सूर्य के अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी है, क्योंकि राजा है, ग्रहों का राजा है। तो इसलिए थर्ड हाउस में जब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जाएगा तो ऐसा होगा कि हार्डवर्क होगा, ऐसे व्यक्ति को ट्रैवल करने का शौक हो सकता है। थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स का है, तो आपके पर्सनैलिटी के ऊपर आपके सिबलिंग्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन का है,
तो आपके अंदर ही कम्युनिकेशन स्किल्स बाय बर्थ होंगी। ये भी एक मतलब पॉसिबिलिटी है। थर्ड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जाना है कि अपने आप में बहुत ही अच्छी मतलब एक आप मानिए उसको योग है, क्योंकि जो थर्ड हाउस है वो आपके जीवन के अंदर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों को दर्शाता है, आपके ट्रैवल को दर्शाता है, आपके सिबलिंग्स को दर्शाता है। साथ ही साथ आपकी कुंडली का जो थर्ड हाउस है ये आपकी कम्युनिकेशन को भी कहीं ना कहीं दर्शाता है। थर्ड हाउस आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस से थर्ड है, तो इसलिए मेहनत तो ऑब्वियस सी बात है उसको दर्शाता ही है। तो इसलिए मैंने बोला कि ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनती होते हैं। साथ ही साथ अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में चला गया तो हो सकता है कि आपके नेबर्स आपको सपोर्ट करें। क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर आपके नेबर्स का भी कहीं ना कहीं प्रभाव है। अब मान लेते हैं कि आपका नेबरहुड बहुत अच्छा है, बहुत क्लीन है, बहुत अच्छे लोग वहाँ पर रहते हैं, सभ्य लोग रहते हैं, सात्विक लोग रहते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी? आपकी पर्सनैलिटी सात्विक होगी, आप लोगों से मिलने जुलने वाले होंगे, आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपको बहुत क्लीन पसंद होगा। परंतु अगर आपकी कुंडली में थर्ड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में जाए, परंतु आपका जो नेबरहुड है वो मतलब ऐसी जगह पर है जैसे किसी स्लम में आ जाता है जहाँ पर आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी है, या फिर आपके जो पड़ोसी हैं बहुत लड़ाकू हैं, तो ऐसे में कैसी पर्सनैलिटी होगी? आपकी पर्सनैलिटी ऐसे में मतलब लड़ाकू हो सकती है कि आप लड़ने भिड़ने वाले हों। ऐसे ही अगर थर्ड हाउस जैसे आपके सिबलिंग्स का है तो थर्ड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में जाता है, तो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर आपके सिबलिंग्स का भी इस प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे आपके सिबलिंग्स की पर्सनैलिटी होगी उसका प्रभाव आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर भी 100% पड़ेगा। परंतु आपको मैं बहुत ही अच्छा ये सजेशन देता हूँ, सलाह देता हूँ कि जब भी थर्ड हाउस का लॉर्ड कुंडली के फर्स्ट हाउस में जाए तो ऐसे में आपको अपने सिबलिंग्स की जो सजेशंस है, सिबलिंग्स की जो सलाह है वो ज़रूर माननी चाहिए। वो आपके लिए उत्तम फलदायी अवश्य ही साबित होंगी। तो ये है कुंडली में थर्ड हाउस के लॉर्ड का फर्स्ट हाउस में इफेक्ट। साथ ही साथ इसमें और भी इसके कई इफेक्ट हैं, जैसे थर्ड हाउस आपके ट्रैवल का है, फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी का है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का है। तो जब थर्ड हाउस का लॉर्ड कुंडली के फर्स्ट हाउस में जाता है तो आपकी पर्सनैलिटी जो डेवलप होती है वो ट्रैवल से हो सकती है, कि जब आप ट्रैवल करो तो आपको मज़ा आए, हो सकता है कि आपका ट्रैवल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो। ऐसे ही थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन का है, तो अगर कोई ऐसा आप प्रोफेशन चूज़ करते हो जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, जैसे कि टेलीफोन कंपनी, टेलीकॉम कंपनी, मोबाइल कंपनी, नेटवर्क कंपनी, ऐसे किसी आप मतलब कंपनी में जाते हो, प्रोफेशन में जाते हो, तो उसमें भी आपकी पर्सनैलिटी बहुत मतलब अच्छी बनती है, एनहांस होती है, डेवलप होती है। तो इसलिए थर्ड हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट में जाएगा उसका पूरा प्रभाव आपके नेचर, आपकी पर्सनैलिटी उसके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी है और थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स, कम्युनिकेशन, हार्डवर्क और आपके पड़ोसी, इन सबको दर्शाता है। अब अगर कुंडली में थर्ड हाउस का लॉर्ड कुंडली के सेकंड हाउस में जाएगा, तो सेकंड हाउस है आपके पैसे का, सेकंड हाउस है आपके फैमिली का, सेकंड हाउस है आपके फूड का। तो ऐसे व्यक्ति के पास जो पैसा आएगा वो कैसे आएगा? वो हार्ड वर्क करने से आएगा, क्योंकि हार्ड वर्क का कनेक्शन पैसे से बन गया, तो पैसा आएगा ही हार्ड वर्क करने से। तो अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड सेकंड में जाए और आप ये सोचो कि बिना मेहनत के पैसा आ जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब मेहनत का कनेक्शन पैसे से बन गया, तो पैसा तो आपको हार्ड वर्क करने के बाद ही आएगा और अवश्य आएगा। कि मतलब कई लोग आपने देखेंगे जो मेहनत बहुत करते हैं फिर भी पैसा नहीं आता, पर आपके साथ ये बहुत अच्छा मतलब एक योग आप इसको बोल सकते हो कि अगर आप मेहनत करोगे तो पैसा तो आएगा ही आएगा। दूसरा, थर्ड हाउस का लॉर्ड आपके सेकंड हाउस में गया, तो सेकंड हाउस आपकी फैमिली है, थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स है, तो इनका आपस में बहुत अच्छा कनेक्शन होना ज़रूरी है, उससे भी आपके पास पैसा आएगा। यानी कि जब आपके सिबलिंग्स और आपकी फैमिली के जो लोग हैं उनकी आपस में बहुत अच्छी बनी रहेगी, तो उससे भी आपकी कुंडली में आपका सेकंड हाउस एक्टिव होगा और आपके जीवन के अंदर पैसे में वृद्धि अवश्य होगी। ऐसे लोगों को कई बार, जैसे थर्ड हाउस मेहनत का है, सेकंड हाउस आपके फूड का है, तो ऐसे लोगों को कई बार ऐसी ऐसी जगहों पर जाना पड़ जाता है जहाँ पर उनको बिल्कुल अपोजिट फूड मिलता है, जो बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं होता। क्योंकि खाना भी उनको कैसे मिल रही है? मेहनत से मिल रहा है। उनको मतलब खाने के लिए बहुत दूर घूमना पड़ता है। मान लीजिए आप नॉर्थ ईस्ट में मतलब चले गए, रहते आप साउथ में हैं, तो अब नॉर्थ ईस्ट और साउथ का बिल्कुल फूड डिफरेंट है। तो ऐसे में आपको जो अपने साउथ का खाना है उसको बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट का खाना खा ही नहीं पाओगे। कहने का मतलब ये एग्जाम्पल के लिए, ऐसे ही अगर आप नॉर्थ ईस्ट में रहते हो और आप साउथ में चले जाओ, तो आपको साउथ में जाके नॉर्थ ईस्ट का खाना मतलब अपने हिसाब का खाना ढूंढना पड़ेगा, खाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही ऐसे लोग जब ट्रैवल और फूड को अगर आप कनेक्ट करोगे तो ऐसे लोगों को मतलब कई बार ऐसा भी आप देखा गया है कि ऐसे लोग जब ट्रैवल करते हैं फूड के लिए ही करते हैं, कि इनको अलग अलग देशों का खाना पसंद होता है, इनको अलग अलग मतलब कॉन्टिनेंट्स का खाना पसंद होता है, क्योंकि अब ट्रैवल का हाउस फूड से जुड़ गया। साथ ही साथ ये जो आपकी कुंडली के अंदर पैसा है, ये मेहनत है, मेन इसका जो इफेक्ट है वो आपके पैसे के ऊपर है, क्योंकि सेकंड हाउस को एस्ट्रोलॉजी में धन भाव बोला गया। तो सिंपल सा आपके लिए सबसे सिंपल सिद्धांत ये है कि जब जब आप मेहनत करोगे तब तब आपके जीवन के अंदर धन की वृद्धि अवश्य ही होगी। अब कुंडली में जब थर्ड हाउस का लॉर्ड कुंडली के थर्ड हाउस में ही आकर बैठ जाएगा, तो ऐसे में व्यक्ति बहुत मेहनती होगा, क्योंकि थर्ड का लॉर्ड थर्ड में ही आकर बैठ गया। साथ ही साथ ऐसे लोगों को ट्रैवल बहुत ज़्यादा अच्छे फल देता है, मतलब जब वो ट्रैवल करते हैं तो जीवन में तरक्की मिलती है। साथ ही साथ ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। साथ ही साथ ऐसे लोगों के जो नेबर्स होते हैं और जो सिबलिंग होते हैं उनके बहुत सपोर्ट में रहते हैं,
क्योंकि जिस भी हाउस का लॉर्ड अगर उसी हाउस में अगर बैठ जाता है, वो हाउस तो अपने आप ही मजबूत हो जाता है, अपने आप ही वो हाउस स्ट्रांग हो जाता है। तो ऐसे में जब थर्ड का लॉर्ड थर्ड में ही आकर बैठ जाएगा, तो आपके जीवन में जो भी थर्ड हाउस के एट्रीब्यूट है उसके आपको अच्छे ही फल प्राप्त होंगे। परंतु सबसे अच्छा क्या है कि आपको ट्रैवल करना है, क्योंकि जब जितना आप ट्रैवल करोगे उतने आपके जीवन के अंदर आपको तरक्की मिलेगी ही मिलेगी, ये 100% बात है। तो इसलिए अगर थर्ड का लॉर्ड थर्ड में ही अगर बैठ गया है तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा योग है। ये धन के मामले में हम इसको बहुत अच्छा रिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि थर्ड हाउस से धन का बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं है। थर्ड हाउस आपके ट्रैवल का है, कम्युनिकेशन का है, आपकी मेहनत का है। थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स का है और आपके पड़ोसियों का, आपके एनवायरनमेंट का है। तो इसलिए जब थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठेगा तो यहाँ पे पैसों की बहुत ज़्यादा नहीं पे बात नहीं हो रही। हाँ, बट ये बात जरूर है कि आप जितनी मतलब मेहनत करेंगे, जितना आप ट्रैवल करेंगे तो आपके पास पैसा आएगा, ट्रैवल करने के आपके पास पैसा आएगा। मतलब अगर आप कोई ऐसा प्रोफेशन चूज करते हैं जिसमें ट्रैवल इंक्लूड हो तो उससे भी आपके पास पैसे में वृद्धि होगी। पर जब थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड में आकर बैठ जाता है तो ऐसे में आपको आसपास का जो एनवायरनमेंट है बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि अब मैंने बोला ना कि थर्ड हाउस का लॉर्ड जो थर्ड में आएगा तो उससे थर्ड हाउस एनहांस होगा, थर्ड हाउस स्ट्रांग होगा। तो जो भी थर्ड हाउस के एट्रीब्यूट होंगे उसके आपको बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होंगे। ऐसे जब कुंडली में थर्ड हाउस का लॉर्ड कुंडली के फोर्थ हाउस में जाएगा तो फोर्थ हाउस है आपकी मदर का, फोर्थ हाउस है आपके व्हीकल्स का, फोर्थ हाउस है आपके घर का। तो जब मेहनत का लॉर्ड घर के घर में गया या फिर मेहनत का लॉर्ड जब व्हीकल्स के घर में गया तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे लोगों को अपना घर लेने के लिए और अपनी गाड़ी वगैरह वाहन लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, या फिर इनका पैसा भी होता है पर ये बहुत ढूंढते हैं कि सबसे अच्छी कौन सी है, क्योंकि मेहनत का लॉर्ड गाड़ी और घर से जुड़ गया। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, उनको अपना घर लेने के लिए बहुत पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। परंतु उसके कई हम और भी मतलब योग निकाल सकते हैं। इसके हम ये भी योग निकाल सकते हैं कि आपके पास पैसा बहुत है पर आपको बेस्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको बहुत ढूंढना पड़ रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत रिसर्च करनी पड़ रही है। ये इसकी एक पॉसिबिलिटी हो जाती है। दूसरा, आपकी मदर का हाउस आपकी मेहनत के हाउस से जुड़ गया, क्योंकि फोर्थ हाउस आपकी मदर का है, थर्ड आपकी मेहनत का है। तो हो सकता है कि आपकी मदर बहुत ज़्यादा मेहनती हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए कुंडली में थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस का कनेक्शन भी अपने आप में बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, और व्यक्ति को अपने जीवन से मेहनत से घर गाड़ी सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए कुंडली में थर्ड हाउस का जो फोर्थ हाउस में जाता है, ये भी एक अच्छा योग बताया गया एस्ट्रोलॉजी में। इसमें भी मतलब कोई समस्या नहीं आती, बस ये कि व्यक्ति के जीवन में मेहनत बढ़ जाती है गाड़ी और घर को लेने के चक्कर में। व्यक्ति ये भी हो सकता है कि अपने जीवन के अंदर जो मेहनत करता है, जो बिजनेस करता है, जॉब करता है, उसका जो मेन मोटिव हो वो घर लेना ही हो, गाड़ी लेना ही हो। मतलब बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जिनके जीवन में एक मोटिव होता है कि उनको इतनी महंगी गाड़ी लेनी है, उनको इतना बड़ा घर लेना है, इतना आलीशान घर लेना है, क्योंकि मेहनत का कनेक्शन आपके घर से जुड़ गया। साथ ही साथ अब ये आपके ट्रैवल का हाउस है थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस आपकी मदर का है, तो हो सकता है कि आपकी मदर भी ट्रैवल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, उनको ट्रैवल करना बहुत पसंद हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन का, फोर्थ हाउस आपकी मदर का है, तो आपकी मदर की कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब बहुत अच्छी हो सकती हैं। सो मतलब अगर आप योग को देखेंगे तो ऐसे ही जो आपकी कुंडली के अंदर हाउस है और उस हाउस का लॉर्ड जिस हाउस में जाकर बैठे, इन दोनों एट्रीब्यूट्स को आप जोड़ दो तो आपको फलादेश मिल जाएगा कि आपके जीवन में किस चीज़ से पैसा आएगा, किस चीज़ से आपके रिलेशन अच्छे होंगे। साथ ही साथ जब थर्ड हाउस का लॉर्ड कुंडली के फोर्थ हाउस में गया तो फोर्थ हाउस आपका घर है, तो ऐसे ही अब ये भी डिपेंड करेगा कि थर्ड हाउस में कौन सी नंबर राशि है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपके 9 नंबर या फिर 12 नंबर राशि होती है, यानी कि जुपिटर की राशि होती है, और वो जुपिटर जाकर फोर्थ हाउस में बैठ जाता, तो आपको मेहनत से तो घर मिलता ही, साथ ही साथ आपको बड़ा घर मिलता, क्योंकि जुपिटर एक बड़ा प्लैनेट है, एक मतलब बहुत बड़ा प्लैनेट है। तो जैसा आपकी कुंडली के अंदर फोर्थ हाउस में ग्रह बैठा होगा, आपका घर भी उसी प्रकार से होगा। जैसे केतु होता है तो ऐसे लोगों के घर मतलब बहुत मतलब छोटे होते हैं या फिर कंजस्टेड होते हैं, क्योंकि केतु एक श्रिम प्लैनेट है, पतला प्लैनेट। मतलब अगर आप उसको देखोगे ना तो केतु की जब व्यक्ति के ऊपर दशा आती है तो व्यक्ति पतला हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, उसको जो समस्या आती है, हेल्थ की प्रॉब्लम्स आती है, वो भी उसके अंदर के कोई अंग होते हैं जो सुकड़ जाते हैं, उसके कारण से आती है। तो इसलिए कुंडली में अगर फोर्थ हाउस में जो प्लैनेट बैठा होगा उसके अकॉर्डिंग ही व्यक्ति का घर होता है, व्यक्ति की गाड़ी होती है। अगर जुपिटर है तो बहुत बड़ी गाड़ी होती है, एसयूवीज होती हैं। ऐसे अगर केतु होता है तो गाड़ी छोटी होती है परंतु महंगी हो सकती है, बहुत सिंपल सी बात है। तो इसलिए कुंडली में थर्ड हाउस का लॉर्ड जब फोर्थ हाउस में जाएगा तो आपको इस प्रकार के इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अब जब कुंडली में थर्ड हाउस का लॉर्ड कुंडली के फिफ्थ हाउस में जाएगा तो फिफ्थ हाउस है आपकी स्पिरिचुअलिटी का, आपकी एजुकेशन का, आपके प्रेम का, साथ ही साथ फिफ्थ हाउस आपके संतान का है। तो हो सकता है कि आपको एजुकेशन में बहुत मेहनत करनी पड़े, आप कोई ऐसे स्टडीज़ या फिर ऐसे कोई आप स्ट्रीम चूज़ करो जिसमें बहुत मेहनत हो, जैसे CA, IPS, IAS, या फिर आप ये बोल सकते हो कि डॉक्टर, लॉयर, मतलब जिसमें मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ फिफ्थ हाउस आपके संतान का भी है, तो हो सकता है कि आपके संतान के लिए आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़े, आप अपने संतान की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करो, या फिर आपके संतान बहुत ज़्यादा मेहनती हो सकती है, ये भी इसकी एक पॉसिबिलिटी है। या फिर जो आपके घर में संतान उत्पन्न हुई है, जो पैदा हुई है, वो बहुत मतलब मेहनत के बाद हुई हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अब मेहनत का कनेक्शन आपके संतान से जुड़ गया।
दूसरा, ये आपके ट्रैवल का हाउस है तो ये संतान का हाउस है, तो हो सकता है कि आपके जो संतान हो, जो उत्पन्न हो, वो मतलब ट्रैवल में उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ आपकी जो संतान हो उसका मतलब पढ़ाई के अंदर उसकी बहुत ज़्यादा मेहनत बढ़ जाए। मतलब क्या होता है ना कि एक हाउस और उस हाउस का लॉर्ड जिस हाउस में जाकर बैठता है उसके एट्रीब्यूट, मतलब दो हाउसेस के यहाँ पर एट्रीब्यूट जब कनेक्ट होते हैं ना, उसके कई फलादेश निकल सकते हैं। तो उसको आप भी खुद कनेक्ट कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम ही आपको सब कुछ मतलब कनेक्ट करके बताएंगे तो वही सही होगा। शायद आप भी अगर किसी चीज़ को एक साथ रिलेट करो और कनेक्ट करो तो आपके फलादेश भी बिल्कुल सही निकले। तो इसलिए यहाँ पर हम थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस को जब कनेक्ट करेंगे तो उसके कई चीज़ें निकल सकती हैं। दूसरा भी है, फिफ्थ हाउस आपके प्रेम का भी है। तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम और मेहनत के बाद अपने मतलब प्रेम की प्राप्ति हो, आपको जो आपका प्यार है वो बहुत मेहनत के बाद मिले। अब मतलब एस्ट्रोलॉजी में तो हर चीज़ दिखती है, चाहे प्रेम हो, चाहे विवाह हो, चाहे पैसा हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे भाई हो, चाहे परिवार हो। तो इसलिए जब कुंडली में थर्ड हाउस का लॉर्ड कुंडली के फिफ्थ हाउस में जाएगा तो प्रेम भी ऐसे लोगों को बहुत मेहनत के बाद मिलता है, बहुत परिश्रम के बाद मिलता है। जिन लोगों के शादियाँ आपने देखा होगा, लव मैरिज भी 10-10 साल बाद होती है, मतलब पेरेंट्स नहीं मान रहे होते, तो वो भी एक तरह का परिश्रम और मेहनत ही है। तो इसलिए जब थर्ड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में जाएगा तो ऐसे में जो आपका प्रेम है वो आपको बहुत मेहनत से मिलेगा। दूसरा, थर्ड हाउस आपके ट्रैवल है, फिफ्थ हाउस आपके प्रेम का है। तो हो सकता है कि जब आप ट्रैवल करने जाओ वहाँ पर आपको आपका प्यार मिले, वहाँ पर आपको आपका मतलब प्रेम का जो संबंध है वो मिले। ये भी एक पॉसिबिलिटी, आपका जो जिससे आप प्यार करते हो आपको जब ट्रैवल करने जाओ वहाँ पर मिले। क्योंकि बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि जब वो ट्रैवल करने जाते हैं वहाँ पर उनको उनका ट्रैवल का पार्टनर मिल जाता है। तो इसलिए कुंडली में थर्ड हाउस का अपना एक बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अब ये जो फिफ्थ हाउस है हीलिंग का भी है। तो ऐसे लोगों को हो सकता है कि हीलिंग करने में बहुत मेहनत लगे। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी के ऊपर हाथ फेरते हैं, उनके काम हो जाते हैं और वो हील हो जाते हैं। परंतु जब थर्ड हाउस मतलब मेहनत का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में जाएगा तो हो सकता है जब आप किसी को हील करो तो उसमें भी आपको थोड़ा परिश्रम करना पड़े, कि एकदम से आप किसी के सिर पे हाथ रखो हील ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। आपको थोड़ी मेहनत करना पड़े, आपको थोड़े सेशन ज़्यादा लेना पड़े। मतलब आप कोई भी अगर मतलब ऐसी फील्ड में जहाँ पर हीलिंग आती है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे लॉयर हो, चाहे आप स्पिरिचुअल लीडर हो, चाहे आप किसी ऑकल्ट साइंस में, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, मतलब जहाँ पर हीलिंग शब्द आता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपकी हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी का भी है। तो ये भी पॉसिबिलिटी कि आपको लोगों को हील करने में भी मेहनत लगे। तो ये था कुंडली में थर्ड हाउस का लॉर्ड जब फिफ्थ हाउस में जाएगा तो उसके क्या प्रभाव आएंगे। अब जब कुंडली में थर्ड हाउस का लॉर्ड कुंडली के सिक्स्थ हाउस में जाएगा तो ये जो सिक्स्थ हाउस होता है हमारी लाइफ के अंदर रोग, रिपो और ऋण का होता है। तो ये वैसे ही हमारे जीवन के अंदर स्ट्रगल बढ़ा देता है। जिन लोगों को अपने जीवन में मेहनत के अकॉर्डिंग फल की प्राप्ति नहीं होती, उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी होती है कि उनके जो थर्ड हाउस का लॉर्ड है वो सिक्स्थ, एट्थ या फिर ट्वेल्थ हाउस में जाकर बैठा हो, क्योंकि यहाँ पर जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, स्ट्रगल बढ़ जाता है। अब थर्ड हाउस है आपकी डिसीज का, आपके शत्रुओं का, साथ ही साथ आपके कर्जों का। तो हो सकता है कि आपके जीवन के अंदर जो आपको मेहनत करनी पड़े वो कर्जे उतारने के लिए करनी पड़े। हो सकता है आप किसी ऐसी बीमारी या फिर डिसीज से जूझ रहे हो, डिसीज का सामना कर रहे हो, जिसके कारण आपके जीवन के अंदर आपको हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़े। या फिर हो सकता है कि आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं, जो आपके शत्रु, आपके एनिमीज हैं, वो आपके जीवन के अंदर ऑब्स्टेकल्स उत्पन्न करें या फिर समस्या उत्पन्न करें, जिसके कारण आपके जीवन में मेहनत बढ़ जाए। साथ ही साथ जब आप ट्रैवल करने जाओ तब आपको मतलब लोग शत्रु बना लें या फिर आपके शत्रु बन जाए। मतलब ये पॉसिबिलिटी आप सारी देख सकते हो। दूसरा, ये कम्युनिकेशन का हाउस है, सिक्स्थ हाउस ट्रबल्स का है। तो हो सकता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत अच्छी ना हो या फिर आपको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे लोगों को जो कम्युनिकेशन अगर आपका मतलब अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे लोगों को अपने जो दांत हैं उनको फिटकरी लें, उसका पाउडर बनाए और उससे अपने दांतों को साफ करें और मतलब कुल्ला कर दें। तो ये एक रेमेडी है बुध को अच्छा करने की, क्योंकि थर्ड हाउस मिथुन राशि का है, बुध का है। साथ ही साथ जो कम्युनिकेशन है वो भी बुध को ही दर्शाती है। तो ऐसे लोगों को ये उपाय करना चाहिए, तो उससे अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। जो थर्ड हाउस है ना कुंडली में, ये इसका जो लॉर्ड है अगर वो सिक्स्थ हाउस में जाता है तो लाइफ में स्ट्रगल तो बढ़ता ही है, ये सबसे इसका मेन पॉइंट है। परंतु ऐसे लोगों को, जैसे सिक्स्थ हाउस आपके जॉब का है, तो ऐसे लोगों को हो सकता है कि अच्छी जॉब प्राप्त करने में मेहनत करनी पड़े, या फिर ये लोग जॉब के चक्कर में ही अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत करें, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। क्योंकि थर्ड हाउस के जितने एट्रीब्यूट है उसको आप सिक्स्थ हाउस से कनेक्ट कर दो, आपके जीवन में आपको तरक्की मिलेगी। परंतु अब थर्ड हाउस जैसे आपके सिबलिंग्स का भी, आपके नेबर्स का भी है, तो हो सकता है कि आपके नेबर्स या फिर आपके सिबलिंग्स की लाइफ के अंदर कुछ ऐसे मतलब इवेंट हो या फिर उनकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क उनको करना पड़ा अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। क्यों? क्योंकि अब थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स और आपके नेबर्स का, सिक्स्थ हाउस आपके हार्डवर्क मतलब उसको दर्शाता है, ट्रबल्स को दर्शाता है। तो ऐसे में आपके सिबलिंग्स और आपके नेबर्स के जीवन के अंदर भी ट्रबल्स बढ़ गई। या आप इसको ये भी कह सकते हो कि आपके जीवन में आपके सिबलिंग्स और आपके नेबर्स आपके ट्रबल्स का और आपके हार्डवर्क का कारण बन सकते हैं, कि या वो आपके जीवन के अंदर मतलब प्रॉब्लम्स उत्पन्न करें, आपकी समस्याओं का आपके सिबलिंग्स या फिर नेबर्स ही कारण बन जाए। इसकी ये भी एक पॉसिबिलिटी है। सिंपल सा अर्थ ये है कि जिन दो हाउसेस की हम बात कर रहे हैं उन दोनों हाउसेस के जो एट्रीब्यूट्स है उसको आप आपस में कनेक्ट कर दो तो आपको उसका फलादेश मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं कुंडली में थर्ड हाउस का लॉर्ड कुंडली के सेवंथ हाउस में जाए तो उसका क्या प्रभाव होगा,
तो 7th हाउस है आपकी पार्टनरशिप का, 7th हाउस है आपके मैरिज का, 7th हाउस है आपके साथ ही साथ जो आपके बिजनेस पार्टनर है उनका। तो अब ऐसे लोगों को हो सकता है कि शादी बड़ी मतलब मेहनत के बाद हुई हो, शादी के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा हो, शादी ना हो रही हो, या फिर शादी में बहुत ज़्यादा मतलब संघर्ष करना पड़ जाए, शादी को ठीक रखने के लिए संघर्ष करना पड़ जाए, क्योंकि 7th हाउस का जो सबसे मेन एट्रीब्यूट है वो मैरिज ही है। तो ये इसकी एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा जो 7th हाउस है वो आपके बिजनेस पार्टनर का है। तो हो सकता है कि आपको अपनी पार्टनरशिप ठीक चलाने के लिए या फिर पार्टनरशिप को अच्छा बनाने के लिए आपको मतलब संघर्ष करना पड़े, हार्डवर्क करना पड़े, स्ट्रगल करना पड़ जाए, क्योंकि अब 3rd हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में गया है। परंतु उसको अच्छा अगर आप देखो तो ये भी हो सकता है कि जब आपका पार्टनर, जो भी आपका बिजनेस पार्टनर है, वो जब ट्रैवल करे तो उससे आपकी पार्टनरशिप अच्छी हो, या फिर अगर आपकी मैरिज बहुत अच्छी नहीं चल रही तो अगर आप ट्रैवल पे जाओ साथ में तो उससे आपकी मतलब मैरिड लाइफ अच्छी हो, क्योंकि अब ट्रैवल का हाउस और आपके पार्टनर का हाउस जुड़ गया है। तो इसमें आपको अपने बीच में ट्रैवल को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो शायद जब आप ट्रैवल करो बहुत ज़्यादा तो उससे आपके मतलब पार्टनरशिप अच्छी हो, आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशन अच्छे हो। साथ ही साथ जो ये 7th हाउस है आपकी पार्टनरशिप का है, 3rd हाउस आपकी कम्युनिकेशन का है। तो अगर आप किसी ऐसी चीज़ में, ऐसी कंपनी में पार्टनरशिप करो जिसमें कम्युनिकेशन का काम है, जैसे कोई टेलीकॉम कंपनी मैंने आपको बताया, या फिर जहाँ पर नेटवर्क के काम होते हो, तो उससे क्या होगा, उससे आपकी पार्टनरशिप अच्छी चलेगी और आप दोनों ही तरक्की करेंगे, क्योंकि ये 7th हाउस और 3rd हाउस दोनों का कनेक्शन आपस में बन चुका है। तो ये आपकी कम्युनिकेशन का है, 7th हाउस आपके पार्टनर का है। तो कम्युनिकेशन और पार्टनर दोनों आपस में कनेक्ट आप करोगे तो हो सकता है कि आप दोनों कोई ऐसा बिजनेस करो, या फिर आपका कोई बिजनेस ऐसा हो सकता है जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो। परंतु बिजनेस अगर आप पार्टनरशिप में करो तो ज़्यादा अच्छा चलने की संभावना है। साथ ही साथ जो 3rd हाउस है ये आपके नेबर्स और आपके सिबलिंग्स का है। तो यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी निकल कर आती है कि हो सकता है कि जो आपकी मैरिज हुई हो, क्योंकि 7th हाउस आपकी मैरिज का है, 3rd हाउस आपके नेबर का है, तो हो सकता है कि जो आपकी मैरिज हुई है वो आपके नेबरहुड में ही होगी, आपके पड़ोसियों में से ही कोई ऐसा मतलब व्यक्ति हो जिससे आपकी शादी हुई हो। ये भी इसकी एक पॉसिबिलिटी है। तो 3rd हाउस का लॉर्ड जब 7th में जाएगा तो उसके ये प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। अब कुंडली में जब 3rd हाउस का लॉर्ड कुंडली के 8th हाउस में जाएगा तो ये क्या चीज़ों को दर्शाता है। तो 8th हाउस वैसे ही पेन और ट्रांसफॉर्मेशन का है, 3rd हाउस आपके जीवन के अंदर हार्डवर्क का है। तो अब स्ट्रगल आपका थोड़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको रोज ऐसा लगेगा कि आपके जीवन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, रोज आपको लगेगा कि आपने कोई काम शुरू करा, उस काम में बहुत अच्छी ग्रोथ आपकी होगी, परंतु फिर से आप जीरो पे आ गए, फिर से आपको जीरो से स्टार्ट करना है, क्योंकि अब 3rd हाउस का लॉर्ड 8th हाउस से कनेक्ट हो चुका है। तो मेहनत आपको लगेगी, परंतु इस मेहनत से अगर आपको बचना है, मतलब अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर इन चीज़ों को स्टेबल करना है कि समस्या ना आए, पेन और ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आपके जीवन में ना हो, तो बहुत सिंपल सा काम है, आपको कोई रिसर्च का काम करना चाहिए। साथ ही साथ आपको कोई LIC का काम आप कर सकते हो, आपको इंश्योरेंस का काम कर सकते हो। इस प्रकार का अगर आप काम करते हो तो आपके जीवन के अंदर ये समस्या थोड़ी कम हो सकती है। परंतु 3rd हाउस है आपकी मेहनत का, 8th हाउस है आपके पेड ट्रांसफॉर्मेशन, आपके ऑकल्ट, आपकी हिडन चीज़ों का। तो हो सकता है कि आप किसी ऐसी चीज़ में मतलब मेहनत करो जो दुनिया के सामने ना आए, मतलब हो सकता है, या फिर आपने जो अपने जीवन के अंदर अपना बिजनेस खड़ा करा है, साम्राज्य खड़ा करा है, उसके पीछे आपने बहुत मेहनत करी हो, परंतु किसी को वो दिखे ही ना। जैसे आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो दूसरों की तरक्की से चिढ़ते हैं और सोचते हैं इसने तरक्की में मेहनत नहीं करी, परंतु उनके पीछे का जो स्ट्रगल होता है वो सिर्फ उनको ही पता होता है। क्योंकि अब 8th हाउस आपका हिडन हाउस है, 3rd हाउस आपकी मेहनत है, तो हो सकता है कि आपकी मेहनत किसी को दिखे ही ना। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, लोग आपको आपकी मेहनत के लिए अप्रिशिएट ही ना करें। तो इसका सबसे अच्छा इसको नलीफाई करने का यही उपाय है कि आप रिसर्च के काम में जुड़ जाओ, या फिर आप LIC, इंश्योरेंस ऐसे कामों में थोड़ा अपना योगदान दो, तो उससे आपके जीवन में समस्याएं कम होंगी। परंतु अगर आप इस हाउस को स्टेबल करने की कोशिश करोगे, आप सोचोगे कि आप 3rd हाउस को बिल्कुल स्टेबल कर लोगे, क्योंकि 3rd हाउस का जब लॉर्ड 8th में जाएगा तो आपके जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स तो देगा, चाहे कम्युनिकेशन में दे, चाहे ट्रैवल में दे। ट्रैवल करते समय आपको समस्या आ सकती है, तो इसलिए ऐसे लोगों को ट्रैवल थोड़ा कम करना चाहिए। परंतु ऐसे लोगों को फॉरेन में ट्रैवल करने के भी मतलब योग बनते हैं, पर हम तो यही बोलते हैं कि ऐसे लोगों को ट्रैवल थोड़ा कम ही करना चाहिए। तो इसलिए ये प्रॉब्लम तो क्रिएट करता है जब भी 3rd हाउस का लॉर्ड कुंडली के 8th हाउस में जाता है। कोई बहुत अच्छा योग नहीं है कि मेहनत का जिनको लोगों को फल नहीं मिलता उनकी कुंडली में भी कहीं ना कहीं 3rd हाउस का कनेक्शन 8th, 6th या फिर 12th से बनता ही है। तो इसलिए जीवन के अंदर जब आपकी समस्या आएंगी, ग्रोथ तभी होगी। तो इसलिए हर योग को अच्छा ही समझना चाहिए। तो 3rd हाउस का लॉर्ड जब 8th में गया है तो जीवन में ग्रोथ तभी होगी जब आपके जीवन में मेहनत और संघर्ष बढ़ेगा। अगर आप बिल्कुल सोचोगे कि आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं करोगे, तो आपको जीवन में कुछ प्राप्त भी नहीं होगा। तो ये थे 3rd हाउस के लॉर्ड के 8th हाउस में इफेक्ट। अब जब कुंडली में 3rd हाउस का लॉर्ड कुंडली के 9th हाउस में जाएगा तो उसके क्या प्रभाव आपके जीवन के ऊपर पड़ेंगे। तो जो 9th हाउस है वह आपके भाग्य का। तो ऐसे लोगों का भाग्य बहुत अच्छा होता है, मेहनत से अपने भाग्य को बनाते हैं। जो इनके फादर होते हैं और जो इनके गुरु होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, क्योंकि 9th हाउस आपके फादर और गुरु का है, 3rd हाउस आपकी मेहनत का है। तो ऐसे लोगों के जो फादर और गुरु होते हैं बहुत मेहनत मतलब करते हैं, या फिर बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। साथ ही साथ जो 9th हाउस है आपके धर्म स्थान का भी है, साथ ही साथ जो 9th हाउस है आपके धार्मिक कार्यों का भी है।
तो अगर आपको थर्ड हाउस में मतलब अगर आप हार्डवर्क करते हो और आपको उसके अकॉर्डिंग अच्छे फलों की प्राप्ति नहीं होती, तो आपको धार्मिक कार्य में थोड़ा जुड़ना चाहिए, तो उससे आपको आपके मेहनत की फल की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ थर्ड हाउस ट्रैवल है, नाइन्थ हाउस आपके धार्मिक है, धर्म स्थान है। तो हो सकता है कि ऐसे लोगों को धार्मिक स्थान पर जाकर भी सफलता प्राप्त हो, ऐसे लोगों का धार्मिक स्थानों पर जाकर भी भाग्योदय हो, ऐसे लोगों को धार्मिक स्थलों पर ट्रैवल कर कर भी भाग्योदय हो। क्योंकि अब ट्रैवल का हाउस लक के हाउस से जुड़ गया, धर्म के हाउस से जुड़ गया। तो जब लक कब जागृत होगा, जब आप ट्रैवल करोगे कहाँ पर, तीर्थ स्थान पे। तो ऐसे लोगों को तीर्थ स्थान के मतलब दर्शन करने जरूर जाना चाहिए, तीर्थ स्थलों पर ट्रैवल जरूर करना चाहिए। तो इसलिए जब भी थर्ड हाउस का कनेक्शन कुंडली में नाइन्थ हाउस से बनेगा तो आपको कुछ इस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स का है, नेबर्स का है, और नाइन्थ हाउस आपके धर्म का है। तो हो सकता है कि आपको जो सिबलिंग्स मिले, जो नेबर्स मिले, वो भी धार्मिक हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए आप इन दोनों को भी आपस में कनेक्ट करके देख सकते हो। और अब आपके भाग्य का जो हाउस है उसका कनेक्शन आपके सिबलिंग से बन गया। तो अगर आप अपने सिबलिंग से लेकर मतलब सलाह लेकर कोई काम करते हो तो उससे भी आपका भाग्योदय हो सकता है, या फिर आपके जो सिबलिंग्स है वो भी आपका कहीं ना कहीं लक का कारण है, आपके भाग्य का कारण है। तो इसलिए आपको अपने सिबलिंग से बहुत अच्छा मतलब रिश्ता बनाकर रखना चाहिए। अगर कुंडली में थर्ड हाउस का लॉर्ड कुंडली के नाइन्थ हाउस में जाकर बैठ गया है तो उससे भी भाग्योदय अवश्य ही होगा। अब कुंडली में जो थर्ड हाउस का लॉर्ड जब कुंडली के 10th हाउस में जाएगा तो क्या होगा, ऐसे लोग अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ऐसे लोगों का प्रोफेशन भी ऐसा हो सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा उनको हार्डवर्क करने की आवश्यकता पड़े, क्योंकि 10th हाउस आपके प्रोफेशन का है, थर्ड हाउस आपकी मेहनत का है। साथ ही साथ ऐसे लोगों को हम बोलते हैं कि ऐसा कोई प्रोफेशन चूज करना चाहिए जिसमें ट्रैवल हो, क्योंकि अब ट्रैवल प्रोफेशन के घर से कनेक्ट हो गया तो प्रोफेशन में ट्रैवल जुड़ गया। हो सकता है कि ऐसे लोग कोई काम भी करते हो जिसमें उनको बार बार ट्रैवल पे जाना पड़ता हो, कहीं बाहर जाना पड़ता हो, कंट्री के बाहर जाना पड़ता हो, या फिर किसी अलग स्टेट या फिर सिटी में जाना पड़ता हो, क्योंकि अब ट्रैवल का कनेक्शन आपकी कुंडली के 10th हाउस से जुड़ गया। अब थर्ड हाउस आपके कम्युनिकेशन का, 10th हाउस आपके प्रोफेशन का है। तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जिसमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही काम होता हो, ये भी एक इसकी पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ थर्ड हाउस आपके नेबर्स, आपसे सिबलिंग्स का है, 10th हाउस आपके प्रोफेशन का है। तो यहाँ पर हमें एक और पॉसिबिलिटी कई बार देखने को मिलती है कई कुंडलियों में, कि व्यक्ति के जो नेबर्स और जो सिबलिंग्स होते हैं उनके साथ ही व्यक्ति का प्रोफेशन जुड़ जाता है। यानी कि मान लीजिए किसी का भाई कोई बिजनेस कर रहा है, स्टील का बिजनेस कर रहा है, कोई ग्रॉसरी का बिजनेस कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति भी अपने भाई के साथ जुड़कर ही उसी के बिजनेस में उसका साथ देना शुरू कर देता है और दोनों की तरक्की होती है, क्योंकि अब सिबलिंग्स का कनेक्शन आपके प्रोफेशन से जुड़ गया। ये भी हो सकता है कि आपके जो सिबलिंग्स जो काम करते हो आप उसी प्रोफेशन में चले जाओ, मतलब अलग किसी और मतलब कंपनी में आप जाओ, बट प्रोफेशन दोनों का ही सेम हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। परंतु आपको अपने जीवन के अंदर जो भी प्राप्त होगा मेहनत से ही प्राप्त होगा। आपको अपने कर्म में मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि 10th हाउस कर्म का है, थर्ड हाउस मेहनत का है, तो कर्म में ही मेहनत जुड़ गई। तो इसलिए आपको जो भी अपने जीवन में प्राप्त होगा मेहनत से ही प्राप्त होगा, ये भी बात आप लिख कर रख लो। साथ ही साथ अब बात करते हैं कुंडली में जब थर्ड हाउस का लॉर्ड कुंडली के 11th हाउस में जाएगा। 11th हाउस आपके इनकम का, आपके डिजायर फुलफिलमेंट का, 11th हाउस आपके दोस्तों का, 11th हाउस आपके बड़े भाई बहनों का। तो इसलिए 11th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे थर्ड हाउस से आपने मेहनत करी, 10th हाउस से आपने कर्म करे, अब जो उसका मतलब जो भी एंड रिजल्ट है वो आपको 11th हाउस से मिलेगा। तो इसलिए तीनों हाउसेज आपस में एक तरह से कनेक्टेड ही हैं। तो ऐसे लोगों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे लोग अपनी इच्छाओं के लिए ही मतलब मेहनत करते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि इनको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, अपनी डिजायर पूरी करनी है। या फिर हो सकता है कि ऐसे लोगों का कोई टारगेट हो कि इनको इतनी इनकम महीने की कमानी है, किसी को 50 लाख कमानी है, तो वो उस 50 लाख के लिए इतनी मेहनत करेगा कि कोई हद ही नहीं है। तो यहाँ पर किस चीज़ में मेहनत बढ़ी, इच्छा पूर्ति में, कमाने में, इनकम में, इस चीज़ से आपकी मेहनत कनेक्ट हो गई, तो आपको इन सभी चीज़ों में मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही साथ अब आपका जो 11th हाउस आपके दोस्तों का, थर्ड हाउस आपकी मेहनत का है, तो आपके दोस्त मेहनती हो सकते हैं, या फिर आपको अपने दोस्त प्राप्त करने के लिए, अपने दोस्तों का मतलब विश्वास प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ सकती है। ये भी कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए थर्ड हाउस का जब 11th में जाता है तो सबसे मेन इसका एट्रीब्यूट यही है कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए व्यक्ति बहुत मेहनत करता है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अब जो थर्ड हाउस है वो आपकी ट्रैवल का है, 11th हाउस आपके इनकम का है, आपके डिजायर फुलफिलमेंट का है। तो व्यक्ति की इच्छा कैसे पूरी होगी, व्यक्ति की इच्छा पूरी होगी जब वो ट्रैवल करेगा। ये इसका आप एक बहुत ही अच्छा मतलब उपाय बोल सकते हो, उसका रेमेडी बोल सकते हो कि जब आप ट्रैवल करोगे तब आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू होंगी। या फिर ये जो मतलब थर्ड हाउस है ये आपके कम्युनिकेशन का है, 11th हाउस आपके फ्रेंड्स का है। तो हो सकता है कि आपको आपके जो फ्रेंड्स हो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो। अब आप ये मत सोचो कि आपके कुंडली से आपके फ्रेंड्स का कैसे पता लगेगा। कुंडली कितना बड़ा मतलब कितना डीप सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी, कि जिसमें आप हर व्यक्ति के बारे में अपनी कुंडली से ही देखकर बता सकते हो। तो इसलिए पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, या फिर आपको जो अपने दोस्त मिले वो ट्रैवल के बहाने मिले, कि आप भी ट्रैवल करते हो वो भी ट्रैवल करते हो और आपस में दोस्त बन जाओ, ये भी एक पॉसिबिलिटी है।
तो इसलिए थर्ड हाउस को आप 11th हाउस से जब कनेक्ट करोगे, जितने भी इसके आपके मतलब फलादेश निकलते हैं उन सबको आप अपनी लाइफ के अंदर अगर अपनाओगे तो उससे आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपकी इनकम बढ़ेगी। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति ना कई बार अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कोई गलत काम भी करने शुरू कर देते हैं, तो आपको सिर्फ इन कामों से अवश्य ही बचना चाहिए, नहीं तो ये आपके जीवन के अंदर डिप्रेशन और स्ट्रेस और एंग्जाइटी का ही कारण बनेंगे। तो इसलिए अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में है तो इच्छाओं के पीछे आप भागो, उसमें कोई समस्या नहीं है, परंतु इच्छाएं मतलब लिमिट में ही आप रखो। ये नहीं कि इच्छाओं के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाओ, क्योंकि ऐसे लोग कई बार जो मेहनत करते हैं वो इच्छाओं को पूरी करने के लिए ही करते हैं, और वो इच्छा किसी भी प्रकार की हो सकती है, सही या फिर गलत। तो इसलिए थर्ड हाउस का लॉर्ड जब 11th में, एक अच्छा योग है, परंतु अगर इसको अच्छी तरह यूज किया जाए तो। अब बात करते हैं कुंडली में थर्ड हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में जाएगा। जो 12th हाउस है आपके मोक्ष का है, आपके इन्वेस्टमेंट का है। 12th हाउस आपके फ्री विल का है, ये हर चीज़ को फ्री कर देता है। 12th हाउस आपके हॉस्पिटल का है। 12th हाउस आपके कहीं ना कहीं कोर्ट केसेस को भी दर्शाता है। पर 12th हाउस का जो सबसे मेन एट्रीब्यूट है वो है व्यय, मतलब खर्चा। इसको व्यय का घर बोला गया। तो इसलिए थर्ड हाउस में आपने मेहनत करी, 10th हाउस में आपने कर्म करा, 11th हाउस में आपने कमाया, 12th हाउस में आपने खर्चा कर दिया। तो ये जो आप खर्चा करते हो ये 12th हाउस से दर्शाया जाता है। तो अब जब मेहनत का लॉर्ड खर्चे के घर में गया तो ऐसे लोगों को मेहनत कर मतलब खर्चा करते हुए भी थोड़ा सोचना पड़ सकता है कि ये सोचते हैं मतलब खर्चा करें ना करें, क्योंकि अब मेहनत का लॉर्ड 12th हाउस में गया तो खर्चे में मेहनत, तो हो सकता है कि ये इन्वेस्टमेंट में इनको मेहनत करनी पड़े, या फिर ये कुछ चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें कर ना पा रहे हैं, उसके लिए इनको संघर्ष करना पड़े। तो इसलिए थर्ड हाउस के जितने भी कनेक्शन है आप उसको 12th से जोड़ दो। अब थर्ड हाउस आपके ट्रैवल का है, 12th हाउस आपके फॉरेन सेटलमेंट का है। तो ऐसे लोगों के कहीं ना कहीं योग बन जाते हैं कि ये फॉरेन में जाकर सेटल हो जाए, पर इनको फॉरेन में भी जाकर मेहनत ही करनी पड़ती है, हार्डवर्क करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेहनत का लॉर्ड जब फॉरेन में चला गया, जब मेहनत का लॉर्ड कुंडली के 12th हाउस में चला गया, तो जब फॉरेन में व्यक्ति अगर सेटल हो जाएगा तब भी उसको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ऐसे ही अगर आप मान लीजिए कि आपको फॉरेन जाना है परंतु आप जा नहीं पा रहे, तो आप किसी कम्युनिकेशन के काम से जुड़ जाओ, तो उससे क्या होगा, उससे आपके फॉरेन के रास्ते भी खुलेंगे। साथ ही साथ कुंडली में जो थर्ड हाउस होते हैं आपके डॉक्यूमेंटेशन का भी है। तो ऐसे लोगों का जब थर्ड हाउस का लॉर्ड कुंडली के 12th हाउस में जाकर बैठता है तो ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी फॉरेन से कहीं ना कहीं रिलेट हो जाते हैं। तो इसलिए बोला गया कि थर्ड हाउस का लॉर्ड जब 12th में जाता है तो फॉरेन के रास्ते खुल जाते हैं। थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स का है, तो हो सकता है आपके सिबलिंग्स फॉरेन में रहते हो। थर्ड हाउस आपके नेबर्स का है, तो हो सकता है कि आपके नेबर्स फॉरेन चले जाएं, मतलब पढ़ाई के लिए या फिर सेटल होने के लिए। थर्ड हाउस आपके कम्युनिकेशंस का है, आपके हार्डवर्क का है, तो हो सकता है आप फॉरेन जाने के लिए हार्डवर्क करो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। परंतु अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड कुंडली के 12th हाउस में और अगर आप ये सोचते हो कि आप फॉरेन जाकर बहुत इजीली पैसा कमा लोगे, तो पॉसिबल नहीं है, आपको फॉरेन में भी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए थर्ड हाउस का लॉर्ड जब 12th में जाएगा तो संघर्ष लाइफ में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक बात आप हमेशा याद रखो कि किसी भी हाउस का लॉर्ड जब कुंडली के 6th, 8th और 12th में जाएगा तो जीवन के अंदर मेहनत और स्ट्रगल को तो बढ़ा ही देगा उस हाउस से रिलेटेड। तो अब जब थर्ड हाउस तो है ही मेहनत का, तो जब इसका लॉर्ड 6th, 8th और 12th में जाएगा तो ये मेहनत को और ज़्यादा बढ़ा देगा। ऐसा ये ही मतलब आपको मानना पड़ेगा, और ये एक सत्य है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस कहीं ना कहीं ट्रबल और स्ट्रगल को दर्शाते हैं। तो इसलिए इनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपकी कुंडली में किसी भी हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में गया है, तो 6th हाउस में गया तो आपको क्या करना है, डोनेट करना है। कहाँ पर? हॉस्पिटल में। उससे आपका ये 6th हाउस का जो इफेक्ट है नलीफाई हो जाएगा। किसी भी हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में गया है तो क्या करना है, तो आपको रिसर्च के काम में जुड़ना है, या फिर किसी हिडन काम में जुड़ना है, ऑकल्ट या फिर कोई हीलिंग का काम। ऐसे अगर थर्ड किसी भी हाउस का लॉर्ड कुंडली के 12th हाउस में गया तो आपको क्या करना है, तो आपको उस चीज़ को छोड़ देना है, जब आपको वो चीज़ मिल जाएगी। यानी कि अब आप मान लो आप ट्रैवल का हाउस आपका 12th हाउस से कनेक्ट हो गया और आप लगे पड़े कि आपको ट्रैवल करना है, आपका बड़ा मन है पर आप कर नहीं पा रहे, तो जब तक आप उस चीज़ में लगे रहो ना कि आपको ट्रैवल करना है, करना है, करना है, करना है, घूमने जाना है, घूमने जाना है, तब आप बिल्कुल नहीं घूम पाओगे। जिस दिन आप उस इच्छा को अपने मन से निकाल दोगे आपकी वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। यानी कि अगर आप थर्ड हाउस का लॉर्ड 12th में गया है और आपको फॉरेन जाने का बड़ा मन है, बहुत आप मतलब लगे हुए अपने घर वालों के पीछे या फिर किसी के भी पीछे कि फॉरेन भेज दो, फॉरेन भेज दो, तो आप जा ही नहीं पाओगे। परंतु जिस दिन आप सोचोगे ना छोड़ अब नहीं जा रहा मैं, उसी दिन आप देखना कि आपका काम हो जाएगा और फॉरेन में जाकर सेटल हो जाओगे। क्योंकि तो छोड़ने का हाउस है ना, तो यहाँ पर अगर आप किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करोगे तो पूरी नहीं होगी, आइसोलेशन का हाउस है। तो इसलिए अगर किसी भी हाउस का लॉर्ड कुंडली में 12th हाउस में जाता है तो उस चीज़ से आप रिलेटेड इच्छा को छोड़ दो तो वो आपकी पूरी हो जाएगी। परंतु अगर आप उसको पकड़ने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल पूरी नहीं होगी, और अगर आपके पास पूरी हो भी गई वो इच्छा तो भी जीवन में समस्याओं को बढ़ा देगी। तो ये था कुंडली में थर्ड हाउस। और थर्ड हाउस का लॉर्ड जब कुंडली के 1 से लेकर 12 हाउसेज में जाएगा तो उसका क्या आपके जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, आज हमने इसके बारे में बात करी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुंडली के 4th हाउस के बारे में, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।